हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। जी हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के चौथे रूप के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने इससे पहले आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इससे पहले के 3 टेंसेस के वीडियो भी इसी लिंक के साथ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए बिना देरी हुए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, उसका पहचान क्या है, उसके फार्मूलाज क्या हैं, उसी का एग्जाम्पल कैसा है। यदि आप कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं या आप 10th 11th 12th के भी हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए समझते हैं और करते हैं। चुटकियों में करना सीखें ट्रांसलेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनके वाक्यों के अंत में पहचान देखेंगे। इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, जैसे सो रहा, खा रहा, पी रहा है, गा रहा है, इस तरह के से। उसके बाद समय भी दिया रहेगा, जैसे 2 दिन से, वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है। तुम सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे हो। रात से सब्जियां कौन काट रहा है। इस तरीके के वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर बीन प्लस बी1 फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पर प्लस टाइम। वह 2 दिन से विद्यालय जा रहा है, तो वह के लिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग। फिर उसके साथ बीन, ही हैज बीन, फिर बी1 फर्स्ट अर्थात जाना, गो के साथ आईएनजी गोइंग, फिर कहीं से कहीं को जाया जाता है तो टू का प्रयोग किया जाता है, तो ही हैज बीन गोइंग टू, कहाँ, स्कूल, द स्कूल। कब से, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि 2 दिन एक निश्चित समय नहीं है। इसी तरीके से हम समझेंगे निगेटिव सेंटेंस के लिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, हैव का प्रयोग प्लूरल फॉर्म के लिए, सिंस का प्रयोग फिक्स यानी निश्चित चीजों के लिए, और फॉर का प्रयोग नो फिक्स अर्थात अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। निगेटिव का, नकारात्मक वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, इसके लिए भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन, फिर सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर बी1 फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, जैसे वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। वाक्य अंग्रेजी, ही क्या है, एक वचन है, इसलिए हैज का प्रयोग, फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग, ही हैज नॉट, फिर बीन, ही हैज नॉट बीन, फिर जाना, गो, फिर आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग, ही हैज नॉट बीन गोइंग, कहीं से कहीं जाने के लिए, फिर टू का प्रयोग, फिर कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द विद्यालय, टू द स्कूल। कब से, 2 दिन से, फिर से अनिश्चित समय, इसलिए फॉर और 2 डेज हो जाएगा। ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं निगेटिव सेंटेंस के लिए। यद, देखिए आप सभी के लिए एक नोट है या लिख लीजिएगा। यदि वाक्यों में क्या शब्द पहले आए तो उसका अनुवाद करते समय हमें हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट से पहले करते हैं। हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी1 फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए, क्या तुम सोमवार से मंदिर जा रहे हो, क्या तुम सोमवार से मंदिर जा रहे हो, तो क्या आया गया पहले और तुम आया। तुम की अंग्रेजी यू, तुम बहुवचन है, इसलिए हैव का प्रयोग कहाँ, तुमसे पहले अर्थात सब्जेक्ट से पहले। ठीक, हैव यू, क्या तुम, बीन लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फिर जाना, गो प्लस आईएनजी, ही हैज बीन गोइंग टू द टेम्पल, टेम्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए, हैव यू बीन गोइंग टू द टेम्पल, कहाँ, कब से, सोमवार से, सिंस मंडे, मंडे से सोमवार होता है, मंडे की स्पेलिंग MONDAY, मंडे। हैव यू बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मंडे, क्या तुम सोमवार से मंदिर जा रहे हो। चलिए अगला शुरू करते हैं। एक और नोट है आप सभी के लिए, लिख लीजिएगा। यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैज या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर बीन प्लस B1 फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस पर प्लस टाइम। चलिए इसका भी देख लेते हैं। तुम सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे हो? तुम सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे हो? वाई, क्यों की अंग्रेजी क्यों, ये देखिए आया क्यों, क्यों को सबसे पहले लिखेंगे वाई। फिर तुम की अंग्रेजी यू के अनुसार हैव, बीन, गो ING गोइंग, टू द कहाँ मंदिर, टेम्पल, टू द टेम्पल, कब से, सोमवार से, सोमवार से, सिंस मंडे। व्हाई हैव यू बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मंडे? तुम सोमवार से मंदिर क्यों जा रहे हो? चलिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का एक में देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट पार्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर। फिर टाइम, क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट पार्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक, मैं जनवरी से घर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए मैं जनवरी से घर क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई, देखिए क्यों की अंग्रेजी पहले, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। फिर दे, वह की अंग्रेजी दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है इसलिए हैव का प्रयोग, और दे से पहले लिखेंगे वाई हैव दे, वह क्यों। फिर नॉट नहीं, बीन, फिर कम, आना की अंग्रेजी कम प्लस ING कमिंग। वाई हैव दे नॉट बीन कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहे हैं कहाँ, द होम, घर को, कब से, जनवरी से। तो जनवरी एक फिक्स टाइम है इसलिए सिंस जनवरी लग जाएगा। चलिए हु का देखते हैं, WHO हु के लिए अलग फार्मूला, ये सेम अफर्मेटिव की तरह होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। हु प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए रात में सब्जियां कौन काट रहा है? रात में सब्जियां, रात से सब्जियां कौन काट रहा है? रात से सब्जियां कौन काट रहा है? हु मिस कौन, हु की अंग्रेजी कौन, कौन की अंग्रेजी हु, किससे, सबसे पहले। फिर हैज बीन या हैड बीन, तो एक वचन है, रात में सब्जियां कौन काट रहा है, तो रहा है आएगा ना, इसलिए एक वचन है। हु हैज बीन, कौन। फिर कटिंग, काटना, द वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियां, कब से, रात से, फॉर नाइट। हु हैज बीन कटिंग द वेजिटेबल्स फॉर नाइट, रात से सब्जियां कौन काट रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपना प्यारा कमेंट देना ना भूलें।